अच्छा भाई, नॉर्मलाइजेशन हमने डिस्कस किया था। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने ये बात कही थी। नॉर्मलाइजेशन दरअसल जो है ना, एक डेटाबेस में से जो टेबल में हमारे पास डाटा है उसमें से डाटा की रिपीटेशन को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होती है। और इसके अलावा डेटाबेस एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ जाता है, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो हैं वो ईजिली रन हो सकती हैं और इफेक्टिवली काम करती हैं। तो और डाटा में गैर ज़रूरी जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में डाटा हुआ होता है, वो चीज़ें भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब हम जो है ना नॉर्मलाइजेशन देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बेसिक होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह की नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म, एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म और एक BCNF, जिसे बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको डिटेल में पूरा समझा जाता है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाइड करके इसके बारे में चार पॉइंट लिख दिए हैं बस। कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसका मेन मोटिव ये होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो किसी भी कॉलम में ना आए। ठीक है ना, हर कॉलम में सिंगल वैल्यू है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, उसका मोटिव ये होता है कि उसके अंदर कोई भी कॉलम जो कैंडिडेट की पर डिपेंड कर रहा हो वो उस टेबल में नहीं रखा जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आएगी बात। तीसरा फॉर्म ये कहती है कि जो कोई भी कॉलम ऐसा ना हो जो किसी और दूसरे कॉलम पर डिपेंड कर रहा हो और फिर एक ही टेबल में मौजूद हो, तो ऐसे को भी हमें सेपरेट करके एक नए टेबल में वो डाटा डालना पड़ेगा। ठीक है, और चौथी जो फॉर्म है जिसमें जो है BCNF है, इसका मेन मोटिव ये होता है कि हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की यूज़ हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है हमने, इसके अलावा मैंने जो क्रिएट करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं बहुत सारी, तो उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, वो मैंने इसमें मेंशन भी कर दी हैं फाइल में, ताकि इसके ज़रिए हम जो है वो एक टेबल से दूसरे टेबल में डाटा आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन अब ये बात है कि हम इस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज़ करते हुए डाटा एंट्री किस तरह करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डाटाबेस यूज़ किया, मेन टेस्ट डाटाबेस जो मेरे पास है फ़िलहाल उसे यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें मल्टीपल कॉलम्स बनाए मैंने। ठीक है ना, तो इसमें मैंने एम्प्लॉय की भी कॉलम रख दी है, कुछ कुछ जो है ना यहाँ डिपार्टमेंट के हवाले से भी रख दिए हैं। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट के भी रख दिए हैं, तो मिक्स कॉलम्स रख दिए हैं इसमें एक ही टेबल के अंदर। अब इसको पहले रन करके देखते हैं कोई इसमें इशू तो नहीं है, नहीं। ठीक है ना, तो इसके अब कॉलम्स सारे देख लेते हैं। कॉलम देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, हमारे पास इस तरह से आ रहे होंगे, सही है। एम्प्लॉय सैलरी भी, डिपार्टमेंट भी, डिपार्टमेंट के कॉलम्स। अब अगर हम गौर से देखें इसमें, तो हमारे पास ये जो एम्प्लॉय का सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय एड्रेस, ये चारों कॉलम, ये जो सैलरी, कॉन्टैक्ट और एम्प्लॉय एड्रेस, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास एम्प्लॉय नेम पर। क्योंकि फिलहाल हमने एम्प्लॉय आईडी यूज़ नहीं की है, तो एम्प्लॉय नेम ही यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम एज अ कैंडिडेट की है यहाँ पर, तो हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो एम्प्लॉय नेम होगा उसी की यहाँ पर वही सैलरी होगी, वही कॉन्टैक्ट नंबर उसका होगा, उसी का एड्रेस होगा यहाँ पर। फिर किसी दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा तो उसमें दूसरे उसकी सैलरी, उसका कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस। तो इस तरह ये डाटा एक्सपेंड होता रहेगा इसमें और बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे में ये जो अकॉर्डिंग टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इससे हमें रिड्यूस करना है और कैंडिडेट की के हिसाब से, क्योंकि ये एम्प्लॉय का टेबल है तो इसमें एम्प्लॉय के हिसाब से हमें इसे रिड्यूस करना है और एक सेपरेट टेबल में बनाना है। ठीक है, तो सेपरेट टेबल में करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट, एक नया टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल क्रिएट टेबल, एक नया टेबल क्रिएट किया। ठीक है, और टेबल के जो नाम है, हम यकीनन अब सेपरेट टेबल कर रहे हैं तो मैंने इसका नया नाम दे दिया, EMP दे दिया टेबल का नाम। ठीक है, अब इसमें मैं कौन कौन से कॉलम रखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मुझे एम्प्लॉय नेम के बाद एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, उसके बाद तीसरा कॉलम इसमें एम्प्लॉय एड्रेस है, चौथा कॉलम है इसमें एम्प्लॉय सैलरी। कहाँ चला गया सैलरी, ये रहा।
ठीक है भाई, तो ये सैलरी इसमें आ गया। अब इसमें जो है ना ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें चारों कॉलम ये आ रहे हैं हमारे पास। तो ये मैंने सेमी कॉलन लगाया इसके एंड में, और ये एम्प्लॉय के नाम का एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एम्प्लॉय का टेबल एक क्रिएट होगा जो कि सेपरेट टेबल है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको भी व्यू करके देख लेते हैं। और ये अब सेलेक्टेड सिर्फ उसी के कॉलम्स आ गए एम्प्लॉय के, जो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नेम पर डिपेंडेंट करने वाले कॉलम यहाँ पर ये इसके साथ आ गए एम्प्लॉय के। अब ये कॉलम्स हमें सेपरेट होगा इस टेबल से जो हमारे पास यहाँ ऊपर बना हुआ था। सेम इस तरह अगर हम देखें, इसको दोबारा हम चला के देखते हैं, तो एम्प्लॉय के टेबल्स के कॉलम तो हमने अलग कर दिए, लेकिन यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट का भी एक कॉलम है, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो गौर से देखें तो हम ये एम्प्लॉय आईडी के एम्प्लॉय नेम के अलावा, ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है इसके अलावा कैंडिडेट की, कैंडिडेट की के अलावा डिपार्टमेंट जो नंबर होगा उसी का नाम उसी की डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये कैंडिडेट की के अलावा दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल के हिसाब से यहाँ इसमें क्या होगा कि कोई एक कॉलम ऐसे ना हो, या कोई भी एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा कॉलम, कोई भी कॉलम ऐसे ना हो जो किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो। तो ये दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इनको भी एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम इसमें भी मैंने इंटीजर ले लिया इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम मुझे लेना है डिपार्टमेंट नेम, चार कॉमा, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक। ये तीन कॉलम्स में के साथ मैंने ये टेबल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिलेटेड तीन ही टेबल हैं, तो अब ये एक सेपरेट टेबल और क्रिएट हो गया मेरे पास, ठीक है भाई। और इसको मैं व्यू करना चाहूँ तो हमने इसमें से एम्प्लॉय के कॉलम्स अलग कर दिए, डिपार्टमेंट के रिलेटेड कॉलम अलग कर दिए। अब हमें तीसरे क्या रहता है इसमें, अब हमारे पास इसमें एक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी, ये भी सेम इसी ही की तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ये नेम आईडी पर डिपेंड कर रहा होगा, तो ये भी हमें सेपरेट करना है। तो सेम इस तरह हम एक और नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, प्रोजेक्ट नाम दे दिया मैंने, सही है, प्रोजेक्ट कर दिया, चलो जेक्ट भी लिख दो। और सिर्फ इसमें कितने चलो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, प्रोजेक्ट की आईडी कॉमा प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है, नेम हो गया वारचार और आईडी आ गई यहाँ पर इंटीजर, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम भी सेपरेट हो गए। अब ये टेबल भी सक्सेसफुल क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो यहाँ ठीक है भाई, ये दोनों भी अलग हो गए। अब जब हमने ये तीनों टेबल सेपरेट कर लिए तो हमें एक नया टेबल चौथा बनाकर उसमें इसको लिंक करना है ताकि इनके रिकॉर्ड्स एक जगह व्यू हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की कैंडिडेट कीज, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आईडी, इन तीनों को एक टेबल में मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम चाहें तो इसकी अपनी यूनिक आईडी भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक नया टेबल का नाम दे दिया ऑल, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या कॉमन टेबल,
कॉमन नाम दे दिया, चलो आसान नाम कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना इसके अंदर मुझे क्या क्या कॉलम्स रखने पड़ेंगे? सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम, वारचार, उसके अलावा डिपार्टमेंट की नंबर, इंटीजर, और प्रोजेक्ट की आईडी, वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक ये काम तो हो गया, लेकिन अब ये इनिशियली मैं इसमें क्या चाहता हूँ, मैं इसमें फॉरेन की यूज़ करना चाहता हूँ। इन तीनों, ये जो तीनों मेरे पास हैं, हम इन तीनों को एज अ फॉरेन की यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये रेफ़र कर देंगे इन्हें दूसरे टेबल के वैल्यूज़ से, ठीक है, ताकि इसमें जो है ना एज अ फॉरेन की ये इसमें क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो फॉरेन की बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों के अंदर ये जो पहला कॉलम है उसको प्राइमरी की बनाना होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसे प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ तो पहले तो मैं इसको नॉट नल करूँ और साथ फिर उसमें मेंशन कर दूँ कि ये एक प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरह सेम मैं इस टेबल में भी यही करूँ, डिपार्टमेंट आईडी के साथ इसको भी नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाऊँ और फिर उसमें प्राइमरी की कर दूँ इसे भी, ठीक है। सेम काम यही इसके प्रोडक्ट आईडी के साथ होगा, नॉट नल और प्राइमरी की, ठीक है भाई। तो ये तीनों प्राइमरी की के तौर पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सेम इस तरह ये वाला टेबल भी प्राइमरी की बना देते हैं हम, और ये वाला भी प्राइमरी की। अब क्योंकि मैंने ये तीनों की प्राइमरी की मेंशन कर दी है इसमें, तो मैं अब इन तीनों को एज अ फॉरेन की अब रेफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉरेन की रेफ़र करने के लिए क्या है करना है हमें, कॉलम का नाम, डाटा टाइप और फॉरेन की रेफरेंसेस, टेबल का नाम, एम्प्लॉय में से राउंड ब्रैकेट में आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है भाई, एम्प्लॉय नेम ही था ना, हाँ। सेम इस तरह यही काम इसके लिए भी, लेकिन यहाँ टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो टेबल का नाम यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक। इसी तरह सेम इसमें प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट के टेबल से रेफ़र किया और प्रोजेक्ट का आईडी, ठीक है भाई। तो ये जो आपके टेबल बनेगा इसमें ये साथ साथ रेफरेंस की भी जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है भाई, अभी हमारे पास सक्सेसफुली जनरेट हो गया टेबल। अब हम इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉमन, अब ये हमारे पास तीनों टेबल की आईडी लग गई। अब हम इन्हें एक सेपरेट, तो हमारे पास टोटल एक टेबल की जगह 4 टेबल क्रिएट हुए, सही है। एक यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय के अंदर, उसी में एम्प्लॉय था, उसी में प्रोजेक्ट था, उसी में डिपार्टमेंट था। हमने एम्प्लॉय को एक अलग टेबल में कर दिया एम्प्लॉय की फील्ड्स के साथ, डिपार्टमेंट को एक अलग टेबल में करा डिपार्टमेंट की फील्ड्स के साथ, और प्रोजेक्ट को अलग करा प्रोजेक्ट की फील्ड्स के साथ। फिर उन तीनों के अंदर एक एक प्राइमरी की बनाकर उसे रेफ़र किया फॉरेन की में। तो अब यहाँ पर इसकी एक एक वैल्यू यूज़ होगी, यानी 1 वैल्यू, और यहाँ पर इसकी मैनी वैल्यूज़ इंसर्ट की जा सकती हैं। क्योंकि ये प्राइमरी की है तो ये मल्टीपल इसमें यूज़ नहीं होगा, एम्प्लॉय नेम एक ही बार यूज़ होगा प्राइमरी की में, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल एम्प्लॉय नेम आ सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट नेम, मल्टीपल प्रोजेक्ट आईडी, अगर हम चाहें तो इसमें और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रिपीटेशन बाकी के कॉलम्स की नहीं होगी इसमें, जैसे एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय एज है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेन फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन का, कि हमारे पास नंबर ऑफ टेबल सिंप्लीफाइड भी हो गए, इन्हें रीडेबिलिटी भी है इसमें, क्वेरीज भी अगर हम चलाएंगे तो वो आसानी से चलेंगी हमारे पास, ठीक है। और डाटा हम किसी भी टेबल के डाटा को उसकी प्राइमरी की के जरिए एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन फ़ायदा है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है ना।